आज नवरात्रि का छठा पवित्र दिन है। एक ऐसा दिन जो केवल पूजा का नहीं बल्कि शक्ति, साहस और सत्य के जागरण का दिन है। ये दिन समर्पित है माँ दुर्गा के एक अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी स्वरूप देवी कात्यायनी को। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है और छठा दिन हमें सिखाता है कि जब जीवन में अन्याय बढ़े तो केवल प्रार्थना नहीं बल्कि साहस भी जरूरी होता है। जब हम देवी कात्यायनी का स्मरण करते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी दिव्य शक्ति की छवि उभरती है जो केवल करुणामयी ही नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़ी होने वाली शक्ति भी है। उनका स्वरूप हमें ये संदेश देता है कि जब संसार में अंधकार बढ़ने लगता है, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, तब दिव्य शक्ति स्वयं प्रकट होती है, धर्म की रक्षा के लिए। प्राचीन काल में एक महान ऋषि थे, कात्यायन। वे अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और धर्मपरायण थे। उनका जीवन पूरी तरह साधना और भगवान की भक्ति में समर्पित था, लेकिन उनके मन में गहरी इच्छा थी। वे चाहते थे कि स्वयं देवी उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उसकी ऊर्जा देवलोक तक पहुंचने लगी। अंततः देवी शक्ति उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्होंने उनके घर जन्म लेने का निर्णय लिया। इसी कारण उनका नाम पड़ा कात्यायनी। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और प्रभावशाली माना जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में तलवार जो अधर्म के विनाश का प्रतीक है, दूसरे हाथ में कमल जो पवित्रता और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है, और अन्य 2 हाथ भक्तों को आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनका वाहन सिंह है जो साहस, शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब देवी सिंह पर सवार होकर आगे बढ़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं धर्म अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो गया हो। उस समय एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, महिषासुर। उसने कठोर तपस्या कर कई वरदान प्राप्त कर लिए थे और उन्हीं के कारण उसका अहंकार बढ़ गया था। उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और पूरे ब्रह्मांड में भय और अराजकता फैल गई। देवता असहाय हो गए और उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि वे इस अत्याचार से संसार को मुक्त करें। तब देवी कात्यायनी ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है अधर्म का अंत करने का। जब युद्ध आरंभ हुआ तो वो कोई साधारण युद्ध नहीं था। आकाश में घने बादल छा गए, बिजली बार बार चमकने लगी, धरती कांपने लगी, जैसे प्रकृति स्वयं उस घटना की गंभीरता को महसूस कर रही हो। देवता और ऋषि आकाश से उस युद्ध को देख रहे थे। उनके मन में आशा भी थी और चिंता भी, क्योंकि महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली और मायावी था। वो बार बार अपना रूप बदलता था, कभी एक विशाल भैंसे का रूप जिसकी गर्जना से पर्वत कांप उठते थे, कभी एक भयंकर योद्धा, कभी अचानक अदृश्य होकर फिर किसी और रूप में प्रकट हो जाता। उसका उद्देश्य था देवी को भ्रमित करना, लेकिन उसके सामने थी स्वयं दिव्य शक्ति कात्यायनी। देवी का तेज इतना प्रबल था कि पूरा आकाश स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। उनके सिंह की गर्जना युद्ध भूमि को गुंजा रही थी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, महिषासुर की हर चाल विफल होती गई। देवी की शक्ति और भी प्रकट होती गई और अंततः वो क्षण आया जब देवी ने अपनी दिव्य तलवार उठाई और महिषासुर के अंतिम रूप पर प्रहार किया। उस एक प्रहार के साथ ही उसका अंत हो गया, लेकिन उस क्षण केवल एक असुर का अंत नहीं हुआ था, वो अधर्म, अहंकार और अन्याय के अंत का प्रतीक था। देवताओं ने देवी की विजय पर उनका गुणगान किया, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और पूरे ब्रह्मांड में शांति और आनंद फैल गया। नवरात्रि का ये दिन केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना की स्मृति नहीं है, इसका एक गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। योग और ध्यान की परंपरा के अनुसार ये दिन आज्ञा चक्र से जुड़ा माना जाता है, जो हमारे मस्तिष्क के बीच स्थित होता है और ज्ञान, अंतर्ज्ञान और स्पष्ट दृष्टि का केंद्र माना जाता है। जब ये चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति जीवन को अधिक स्पष्टता से समझने लगता है, उसके विचार स्पष्ट हो जाते हैं, उसका मन स्थिर हो जाता है और वो भ्रम तथा भय से मुक्त होने लगता है। जब भक्त सच्चे मन से देवी कात्यायनी का ध्यान करते हैं तो उनके भीतर भी यही परिवर्तन शुरू होता है। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे सही और गलत के बीच अंतर समझने लगते हैं। इस दिन मंदिरों और घरों में विशेष पूजा की जाती है। भक्त स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, पूजा स्थल को फूलों, दीपों और धूप से सजाते हैं और देवी के सामने दीपक जलाकर मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मंदिरों में घंटियों की ध्वनि, शंखनाद और भजनों की मधुर धुन वातावरण को पूरी तरह पवित्र बना देती है। सैकड़ों भक्त हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके जीवन से भय, नकारात्मकता और बाधाओं को दूर करें।
लेकिन इस पूजा का सबसे गहरा संदेश केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। उस समय डरना आसान होता है, लेकिन सही का साथ देना कठिन होता है। देवी कात्यायनी हमें यही सिखाती हैं कि जब हमारे भीतर साहस, सत्य और विश्वास का प्रकाश जल उठता है, तब कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तो वही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों से भक्त इस दिन देवी की आराधना करते आ रहे हैं, क्योंकि जब देवी की कृपा होती है तो व्यक्ति के भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। ऐसी शक्ति जो भय को मिटा देती है, आत्मविश्वास को बढ़ाती है और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। और जब मन में साहस, सत्य और विश्वास का प्रकाश जल उठता है, तो जीवन का हर अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और उसी अंधकार के बीच से जन्म लेती है एक नई सुबह, आशा की सुबह, शक्ति की सुबह और विजय की सुबह। जय माता दी।